अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं कराची आया हुआ हूँ अपनी FTC वाली ब्रांच में जो शराय फासिल पर है। ये हमारी कराची में हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ करते हैं, ये हमारी बड़ी ब्रांच है। और एक हमारी ब्रांच गुलशन इकबाल में है, अलादीन पारा के सामने। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर क्लाइंट मुझसे कहते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो हम किस तरह वाश करें, किस तरह कंडीशनर करें, किस तरह शैम्पू करें। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ लेक्चर दूंगा कि यूनिट को किस तरह वाश करना है, किस तरह शैम्पू करना है और किस तरह कंडीशनर करना है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा क्लाइंट हमें अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे यूनिट में शाइनिंग नहीं आ रही, चमक नहीं आ रही, या हमारे यूनिट ब्रश करते हुए या कंघी करते हुए उलझ जाता है। तो वो किस तरह से हम इसको मेंटेन करें ताकि हम घर में ईजी ये कर सकें। तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी इसका तरीक़ेकार सारा समझाऊंगा कि किस तरह से यूनिट को वाश किया जाता है, किस तरह कंडीशनर किया जाता है और किस तरह कंघी की जाती है। तो ये जो ब्रांच है हमारी, माशाल्लाह से यहाँ पर हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, हेयर सिस्टम भी लगाते हैं और हेयर यूनिट भी लगाते हैं। तो हमें आपको डिटेल से फिर इसका जो हमारा ये कटिंग सेंटर रूम है जहाँ पर ये यूनिट वाश करते हैं हम, तो वहाँ पे मैं आपको वाशिंग का तरीका समझाता हूँ और उसमें फिर आपको वो बारीकियाँ समझाऊँगा कि जो यूनिट है उसकी लाइफ वो आपके हाथ में होती है। क्योंकि कस्टमर का अक्सर मुझसे सवाल होता है कि इसकी लाइफ कितनी है। तो मैं यही कहता हूँ मेरे भाई, इस यूनिट को आप बालों को सोने की तारें समझ के इसको कंघी ब्रश करें। क्योंकि यूनिट की जितनी भी एहतियात से आप ब्रश कंघी करेंगे तो उसकी लाइफ उतनी ही बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनके जो यूनिट हैं हम उनको कहते तो 1 साल हैं, लेकिन वो 3-3, 4-4 साल इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जो 3 महीने या 4 महीने में यूनिट ख़राब कर बैठते हैं। तो वजह क्या होती है कि इसमें बेएहतियाती कि किस तरह से गलत तरीके से कंघी की जाए या ब्रश कौन सा इस्तेमाल करना है और बालों का स्टाइल क्या होना चाहिए जब ब्रश करते हैं या कंघी करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको अपने ये कटिंग सेंटर में ले जाकर यूनिट को वाश करना और उसको टेप चेंज करना और टेप को किस तरह से लगाना है और इस टेप को कितने अरसे तक यूज़ करना है, उनका मैं सारा आपको डिटेल से अभी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह अभी मज़ीद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये एक यूनिट है एक क्लाइंट का जिसकी हमने आपको वाशिंग करने का तरीका समझाना है कि यूनिट सर से उतारने के बाद आपने सबसे पहले कौन कौन से स्टेप करने हैं। क्योंकि यूनिट जब लगता है सर के ऊपर, जब उतारते हैं तो इसके बैक साइड पे टेपें लगी होती हैं। तो सबसे पहले हमने इन टेपों को उतारना होता है। उसको उतारने का तरीका ये मैं आपको तफसील से दिखाता हूँ। चलें तो ऐसे करीब आ जाओ। ये जैसे मैंने कि आपको दिखाया कि ये जो यूनिट है इसकी टेपें हम सबसे पहले हमने टेपें इसकी किस तरह से उतारनी है। आपने कोई भी एक बर्तन लेना है, जैसे कि ये हमने एक ये हांडी सी ली हुई है, इसके ऊपर हमने ये टेप लगाई हुई है ताकि ये स्क्रैचेस ना पड़े। तो आपने इस तरह की कोई भी गोल हांडी या कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिसका पेंदा जो है वो गोल हो। तो आपने उसके ऊपर यूनिट को रखना है। रखने के बाद जितनी भी टेपें इसकी लगी हुई हैं, इन टेपों को सबसे पहले आपने छुटाना है। तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथ के साथ आपने इन टेपों को ये छुटाना है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये टेपें हाथ से नहीं उतरती, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने पेट्रोल या मिट्टी का तेल, आपने पेट्रोल ले लें क्योंकि तो आम अवेलेबल होता है। तो उसको कॉटन के साथ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि टेप नहीं उतरती, मजबूत ज़्यादा होती है, अगर हम खींचेंगे तो उसका बॉर्डर डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो अक्सर क्लाइंट यही करते हैं कि वो टेपें ज़ोर ज़ोर से उतारते हैं और बॉर्डर डैमेज कर बैठते हैं। तो जो लोग टेप से ये यूज़ करते हैं हेयर सिस्टम, तो उनको चाहिए जब आपने फ़र्स्ट टाइम पहली मरतबा जैसे सर पे लगाना है वाशिंग के बाद, तो पहली जो टेप आपने लगाई है उसको जब देख लें 3 दिन या 2 दिन हो गए हैं और आपने फिर टेप चेंज करनी है, अगर यूनिट नहीं भी वाश करना, सिर्फ टेप चेंज करनी है, तो आपने इसी टेप के ऊपर मज़ीद और टेप लगा देनी है। उससे क्या होगा कि जब ये एक टेप के बाद फिर 1 हफ़्ते बाद 2 टेपें हो जाएँ, 3 हफ़्ते बाद 3 टेपें हो जाएँ, तो आपने तीनों को इकट्ठा उतारना है। इस तरह क्या होगा, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है यूनिट की। क्योंकि इस तरह बाबा टेप उतारने चढ़ाने से भी यूनिट ख़राब होता है। और अगर टेप ना उतरे तो आपने क्या करना है, पेट्रोल लेना है और उसको कॉटन पे लगाना है। कॉटन पे लगाने के बाद आपने उस टेप को आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से पेट्रोल लेना है और इस जगह के बॉर्डर जो है उसको अच्छी तरह साफ़ करना है।
जब देखें बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ़ हो गया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर पानी का इस्तेमाल करना है। इसको पहले गीला करना है। ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह यूनिट को गीला कर लेना है। क्योंकि हम कराची में हैं, कराची में आपको पता है कि पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हमारे जो नलके हैं उनमें पानी नहीं है, इसलिए हम आपको ये डोंगे से वाश करना सिखा रहे हैं। वरना आप शावर से भी कर सकते हैं। ये ना हो कि शावर लगा और आप देखें कि जी ये डोंगे से बताया तो डोंगे से ही करें। इस यूनिट को अच्छी तरह गीला कर लें। गीला करने के बाद आपने इसी डोंगे के अंदर थोड़ा सा मज़ीद और पानी लेना है। ये देखें, थोड़ा सा हमने पानी लिया, उसके अंदर हमने शैम्पू लेना है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको बेहतर से बेहतर लगे, लेकिन शैम्पू सिंपल होना चाहिए, उसमें कंडीशनर नहीं होना चाहिए। तो ये हमने शैम्पू लिया, ये तकरीबन ये देखें इतना एक शैम्पू लिया हमने, और ये हाथों से अच्छी तरह इसको, पहले हमने शैम्पू को अच्छी तरह हाथों से झाग बना ली। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि अगर हम डायरेक्ट शैम्पू इसमें डालते हैं तो वो एक ही जगह शैम्पू डालने की वजह से शैम्पू सिर्फ वहीं काम करता है, बाकी जगह पर ये शैम्पू सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। तो उसके बाद हम इस यूनिट को इस तरह से दूरा करके और इसके अंदर तो इस तरह शैम्पू लगाने के बाद आप इसको तकरीबन कोई 5-7 मिनट या 4 मिनट इसको दे दें। 4 मिनट देने के बाद आपने क्या करना है, इसको निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको अब आपने क्या करना है, इसके बाद इसको बहुत हल्के हाथ से ब्रश करना है। और ब्रश आपने जो लेना है, ये देखें, ये वो ब्रश है जिसके आगे किसी भी किस्म की कोई टिप नहीं लगी हुई, बिल्कुल ये प्लेन है। और प्लेन ब्रश जो होता है, क्योंकि जिसमें टिप लगी होती है उसके अंदर क्या होता है कि जब हम इसको कंघी करते हैं टिप उसके अंदर फंसती है और बाल बहुत तेज़ी से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रश करने का तरीका यह है कि आपने इसको, ये जो फ्रंट पहली तार है, लाइन जो है पहली लाइन ये ब्रश की, आपने सिर्फ ये इस्तेमाल करनी है, पूरा ब्रश इस्तेमाल नहीं करना। और इस पहली लाइन के साथ आपने क्या करना है, इसको बालों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ, आपने ऐसे इस तरह नहीं करना या ऐसे नहीं करना। इसका तरीक़ेकार यह है कि इसको ऊपर की तरफ आपने आहिस्ता आहिस्ता सुलझाना है, इस यूनिट को ऊपर की तरफ। ना ऐसे करना है लेफ़्ट ना राइट, किसी तरफ भी नहीं करना, बल्कि ऊपर की तरफ। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप लोहे की तार ले लें एक, अगर उसको भी आप 5-7 दफ़ा इसको दाएं और बाएं इस तरह मोड़ेंगे तो वो भी टूट जाएगी। लेकिन अगर उसी तार को अगर आप ऊपर की तरफ खींचेंगे बार बार तो क्या होगा कि वो पॉलिश हो जाएगी, टूटेगी नहीं। इस तरह से ये बॉल भी पॉलिश हो जाता है और टूटता नहीं है अगर हम आप इसको ऊपर की तरफ कंघी करें। ये बड़ा अहम तरीका है, क्योंकि अक्सर लोग ये इस चीज़ को नहीं, ना तो कोई बताता है और ना कोई इस तरह से करता है। तो लाइफ इसी तरीके से यूनिट की ज़्यादा होती है कि आपने 1 साल चलाना है, 2 साल चलाना है या 3 साल चलाना है। तो ये सिर्फ फ्रंट की टिप इस्तेमाल करें। अब ये देखिए, मैंने बहुत हल्के हाथ से इसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, हल्के हल्के हाथ से इसको आपने बालों को खोल देना है। जब बालों को खोलेंगे तो जो शैम्पू लगा हुआ है ये भी आहिस्ता आहिस्ता झाग जो है वो बनती रहेगी। लेकिन इसको देखिए, मैं इस तरह नहीं इस्तेमाल कर रहा ब्रश को, बल्कि टेढ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि ये सिर्फ फ्रंट लाइन जो है वो इस्तेमाल हो। और ये ब्रश जो है वो मेम्ब्रेन के साथ किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अक्सर देखा है कि वो जब लगाते हैं तो वो आवाज़ नीचे से आती है, मेम्ब्रेन और ब्रश और तारे बालों के साथ इस तरह टकराती हैं कि वो उसको डैमेज कर देती हैं। तो ये ब्रश करने के बाद जब देखें कि सारे बाल सुलझ गए हैं, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सुलझ जाएं, बस हल्का हल्का ये सीधे हो जाएं, तो उसके बाद आपने इसको पानी से वॉश कर देना है अच्छी तरह।
इसमें 2-3 डोंगे पानी के डालें या खुला शावर छोड़ दें तो ये बिल्कुल इसमें जब झाग निकलना बंद हो जाए अब ये देखें इसमें झाग निकलना तकरीबन कम हो गई है। तो उसके बाद आपने इसको कंडीशनर करना है और कंडीशनर करने का तरीका भी इसी तरह से जैसे कि आपने शैम्पू किया था। अब कंडीशनर है वो भी आप किसी भी कंपनी का सिंपल ले सकते हैं। तो उसमें पानी लें तकरीबन कोई 200 या 250 ml और उसके अंदर तकरीबन ये देखें ये कंडीशनर की तादाद है। आप इतना कंडीशनर लेके इसको भी पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। डायरेक्ट इसके ऊपर ना लगाएं क्योंकि इस तरह कंडीशनर फिर एक ही साइड पर लग जाता है और वो अपना काम करने में वो सलाहियत नहीं होती कंडीशनर की जो कि मिक्स करने के बाद होती है। कंडीशनर करने के बाद आपने इस यूनिट को दोबारा से इसके अंदर डिप कर देना है क्योंकि अक्सर क्लाइंट कहते हैं हमारे बाल सॉफ्ट नहीं होते। वजह क्या होती है, वो कंडीशनर लगाते ही इसको वॉश कर देते हैं। अब ये देखें ये कंडीशनर इसमें लग गया हुआ है और इसको आप तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट इसके अंदर डूबा रहने दें पानी के अंदर, कंडीशनर के पानी के अंदर, क्योंकि जितनी देर ये कंडीशनर में रहेगा बाल उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये देखें जैसे अब ये 5 मिनट या 7 मिनट गुजर जाएं उसके बाद आपने कंडीशनर को भी जिस तरह हमने शैम्पू को हमने साफ़ किया था, धोया था, इस तरह से हमने ये कंडीशनर को भी साफ़ कर देना है। तो इसके ऊपर भी आपने 2 से 3 डोंगे पानी या शावर के नीचे अच्छी तरह इसको ये वॉश कर लें और उसके बाद फिर वही सिस्टम जो ब्रश आपने पहले इस्तेमाल किया था उसी तरीके से, क्योंकि इसमें जो कंडीशनर अभी थोड़ा सा कंडीशनर कुछ बाकी है लेकिन इसको बहुत हल्का हल्का सा आपने फिर दोबारा से, क्योंकि कंडीशनर के बाद बाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, फिर आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा फिर इसको सुलझाना है। और जैसे ही देखें ये बाल सीधे हो गए हैं बिल्कुल, तो इसमें मज़ीद पानी डाल लें। अब इस टाइम ये आपका जो यूनिट है वो वॉश हो चुका है और उसके बाद आपने क्या करना है, टॉवल के साथ इसको क्योंकि बाल इसके सीधे नहीं चाहिए, टॉवल लेना है आपने और टॉवल के साथ इस यूनिट को आपने इस तरह से इसको रखना है और इसको टॉवल के अंदर अच्छी तरह इसको खुशक कर देना है। अगर आपका दिल करता है तो इसको जैसे कहते हैं ना पानी को छंड देना, तो इसको आप इस तरह करके इसको छंडेंगे, जिसने कि छंडना ही कहते हैं इसको, कि ज़ोर ज़ोर से आप इसको अगर हवा में लहराएंगे तो इसका पानी जो है वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, टेप लगाने का जो तरीका है, आपने वही गोल बर्तन जो ये देखें आपके सामने जो रखा हुआ है, तो इसको पहले अच्छी तरह आपने खुशक करना है यूनिट को, जहाँ पर बॉर्डर लगना है, यानी कि जहाँ बॉर्डर पर टेप लगनी है। ये क्योंकि जर्मन हेयर स्किन का यूनिट है, इसका बॉर्डर काला है और अक्सर यूनिट के बॉर्डर जो है वो येलो होते हैं, हर कंपनी के अपने अलग अलग कलर होते हैं। तो ये बिल्कुल खुशक कर लेना है। जब ये खुश्क हो जाए थोड़ा सा इसको अगर ड्राई लगा लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि ड्राई करने से इसका जो बॉर्डर है वो बिल्कुल खुशक होगा, तो इसकी टेप की पकड़ बहुत अच्छी आएगी। अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि हम वाशिंग करने के बाद जब टेप लगाते हैं उसकी पकड़ नहीं आती, तो उसकी वजह यही होती है कि वो खुशक सही तरह से नहीं हुआ होता। जब देखें आप ये ड्राई लगने के बाद खुश्क हो गया, तो फिर वही प्रोसीजर टेप का लगाने का जो है, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अक्सर क्लाइंट चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो तकरीबन 2, 3, 4 साल तक ख़राब ना हो, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक बॉर्डर टेप आती है, ये सेफ्टी टेप कहलाती है। तो ये भी अगर आप यूनिट पे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, इससे ये होता है कि इसका बॉर्डर फिर ख़राब नहीं होगा। तो मैं आपको ये टेप डायरेक्ट भी लगा कर दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट टेप लगती है, इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ लोग एक दिन इस्तेमाल करना चाहते हैं टेप को, यानी कि यूनिट को उतारना चाहते हैं, वो फिर इसमें एक लाइट टेप आती है जो जिसकी पकड़ कुछ कम होती है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा मजबूत यूज़ करना चाहते हैं, वो फिर ये जर्मन रोल या जो है कोरियन, और उसके बाद कुछ लोग मज़ीद उससे ज़्यादा मजबूती चाहते हैं तो वो फिर जैपनीज़ टेप, अमेरिकन टेप यूज़ करते हैं। तो ये वो तरीका मैं आपको बताऊँगा कि जो कि आप चाहते हैं कि इसकी लाइफ बॉर्डर की ज़्यादा हो और वो डैमेज ना हो, तो वो फिर आप ये बॉर्डर टेप मार्केट से या हमसे ले सकते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको बॉर्डर के साथ साथ लगा लें। ये सिर्फ बॉर्डर टेप लगाने का मैं उन लोगों को बताऊंगा जो कि यूनिट की लाइफ ज़्यादा चाहते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट टेप भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैं मशवरा इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा यूनिट 2-3 साल चले। और ये जो सेफ्टी टेप है ये तकरीबन कोई 2 से 3 महीने ये गुजार जाती है, इसको बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आपने बाद में डबल साइडेड टेप लगाई है वो आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इसके ऊपर से ही उतारें, इसको ना उतारें, ये लगी रहने दें जब तक ये 2 से 3 महीने बाद खुद ना उतरना शुरू हो जाए। अब देखें ये एक सेफ्टी टेप है, तो अगर ये लगाएं या ना लगाएं इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइफ ज़्यादा चाहते हैं तो फिर लगाएं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप कोई भी टेप, ये कोरियन टेप है, ये मैं आपको लगा के अब दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपने, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेप लगाते हैं, कुछ लोग कम पीसेस लगाते हैं टेप के। अगर तो आपने ज़्यादा टेप लगानी है तो आप पूरा इस पर पूरी टेप लगा सकते हैं, वरना अगर आप चाहते हैं कि मैंने हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसको सर पे से उतारना यूनिट को, तो फिर आप कम टेप लगाएं। ये सामने की टेप, इसका वी बना लें। इस टेप में आपने मामूली सा आधा इंच का गैप लाजमी छोड़ना है, उससे फिर टेप उतारने में बहुत आसानी होती है नेक्स्ट में, वरना ये टेप उतारना मुश्किल पड़ जाती है। तो जिस टाइम आप ये टेप लगा लें, फिर इसका जो स्टिकर है, क्योंकि डबल साइड टेप होती है, तो इसको आपने इसका स्टिकर उतार देना है। तो टाइम लगता है उतारने में, लेकिन उतर जाते हैं। तो अब ये स्टिकर उतर चुका है, टेप इसकी डबल साइड लग चुकी है। तो नेक्स्ट जैसे आप चाहते हैं मैं दोबारा से फिर वॉशिंग करके 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद या 4 दिन बाद लगाना चाहता हूँ, तो फिर आपने इसी टेप के ऊपर दूसरी टेप लगा देनी है। तो इस तरह से ये दोबारा फिर ये यूनिट वही दोबारा से लगने के बाद, तो ये बॉर्डर टेप नहीं उतारनी, क्योंकि बॉर्डर टेप ये सेफ्टी टेप है यूनिट की। कोई भी यूएस से बेस यूनिट, कोई भी आप उस पर लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाता है। क्लाइंट कुछ कहते हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं वेट का, क्योंकि लाइफ तो ज़्यादा हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें लाइफ बेशक कम हो जाए हमारे बॉर्डर की, लेकिन हम लाइट वेट चाहते हैं। तो ये आपने फिर जब लगाने का तरीक़ाकार है, आपने ये फिर फ्रंट के ऊपर अपना सर वॉश करने के बाद, अच्छी तरह खुशक करने के बाद, ये सर पर, क्योंकि आपने सर की 4 फिंगर जगह अपनी देखनी है, या वहाँ पर मार्कर के साथ एक निशान लगा लें। निशान के बाद अब आपने
ये समझ लें कि मैं एक डेमो दे रहा हूँ। उसके बाद आपने ये सर के ऊपर इसी तरीके से ये लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपने फिर किस तरह ब्रश करना है, फिर सर के ऊपर आपने जब मांग निकालनी है, ब्रश करना है, तो आपने इसको ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना, बल्कि फिर वही तरीका करना है। आपने हल्के हल्के हाथ से यही फ्रंट की जो टिप्स हैं इसके साथ आपने बालों को सुलझाना है, आगे या पीछे नहीं करना। अगर ये आगे के बाल हैं तो उनको आगे की तरफ करें आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह खड़ा ब्रश रख के, इसको इस तरह नहीं मारना, इस तरह लाइफ कम होती है यूनिट की। और उसके बाद कोई भी जो स्टाइल बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। फिर ये वॉशिंग का मैंने तरीका आपको समझाया है। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वक्त के साथ साथ कि किस तरह से यूनिट वॉश करना है जो आपको बताया है कि बड़ा इजी है, और इसमें लाइफ किस तरह इस यूनिट की हमने ज़्यादा करनी है। तो मज़ीद अगली वीडियो में मैं मज़ीद आपको कुछ टिप्स दूंगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।